हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू। जी हाँ, जैसा आपने पोस्टर में देख रखा है कि वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो अगर आपको वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो भी आपका वो कंफ्यूजन इस वीडियो में जरूर दूर हो जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि इज एमआर का पास्ट वाज वर होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहचान जान लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में वाला था, वाली थी, वाले थे, या ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे अगर आए तो भैया वाज वर के बाद केवल अबाउट टू का प्रयोग कर देते हैं। बस, नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो मैं सेंटेंस द्वारा बता देता हूँ। जैसे मैं जाने वाला था, तुम खाना खाने वाले थे, वो अपना किताब पढ़ने वाली थी, मैं आज छत पर सोने वाला था, वह गाना गाने वाली थी, वह अपना काम करने वाला था। या सेंटेंस इस तरह भी हो सकता था, मैं खाने ही वाला था, तुम जाने ही वाले थे, वह फिल्म देखने ही वाली थी, या मैं अपना काम करने ही वाला था। तो इस तरह से चाहे ही वाला था है, चाहे वाला था है, आपको कुछ करना नहीं है, केवल वाज वर के बाद अबाउट टू का प्रयोग कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस तरह के सेंटेंस सीखने के लिए सबसे पहले हम चार्ट पे नजर मारते हैं। चार्ट हमारा कह रहा है यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है मोहन, गीता, सोना, या फिर आई हो, तो आपको वाज लगाना है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, वी है, यू है, दे है, तो उसके साथ आपको वर लगाना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं। सबसे पहले हम रूल पर नजर मारते हैं। रूल हमारा क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वर लगाना है, उसके बाद अबाउट टू को वैसे उतार देना है, फिर आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी1, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहला एग्जांपल देते हैं। मैं बाजार जाने वाला था। स्टूडेंट्स, मैं बाजार जाने वाला था या मैं बाजार जाने ही वाला था, कोई भी हो, सेंटेंस एक ही तरह से बनेगा। ये दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना कि कहीं अलग अलग बनेगा, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर? तो चलिए, मैं बाजार जाने ही वाला था, तो क्या लगाएंगे? अबाउट टू। चलिए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होता है? आई। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आई। तो क्या लिखा? आई। उसके बाद आपको लिखाना है वाज या वर। तो जरा चार्ट पे नजर मारिए। चार्ट हमारा कह रहा है आई के अनुसार वाज लगेगा। लो जी, हमने वाज लगा दिया। अब आपको क्या करना? अबाउट टू। वाला था के लिए क्या करेंगे? अबाउट टू को इसे उतार देंगे। बस समझो, आधा काम हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया। अब बचा क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होता है? गो। तो गो लिख देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या बचा? टू मार्केट। यानी कि सेंटेंस क्या बनेगा? आई वाज अबाउट टू गो टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल है, तुम फिल्म देखने ही वाले थे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? यू वर अबाउट टू वॉच अ मूवी। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या था? तुम की अंग्रेजी क्या हुआ? यू के अनुसार वर लगेगा। अबाउट टू को वैसे उतार दिया गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है देखना, देखना की अंग्रेजी होता है वॉच, यहाँ पर वॉच लगाया गया। ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म, तो हो गया अ मूवी। अगला एग्जाम्पल है, हम लोग गीत गाने ही वाले थे, तो सेंटेंस क्या बनेगा? बी वर अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है, रानी सोने वाली थी, तो रानी वाज अबाउट टू स्लीप। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस कमाल कमाल के बना सकते हो। और खूब सोचिए, मैं जाने ही वाला था, मैं कंचा खेलने ही वाला था, मैं बाजार में काम करने ही वाला था, मैं वाहवाही पत्र लिखने ही वाला था। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे आप अपने मन से बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ करना नहीं होता, केवल तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना होता है। जरा रूल पे नजर मारते हैं। रूल हमारा कह रहा है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद नॉट, फिर अबाउट टू लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप चिपका दें। वह तुम्हें नहीं बुलाने वाली थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा? सी वाज नॉट। अब लगाएंगे अबाउट टू, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो नहीं के लिए तीसरे नंबर पे आपको क्या लगाना होता है? नॉट लगाना होता है। तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद अबाउट टू को इसे उतार देंगे। अब क्या बचा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बुलाना, बुलाना की अंग्रेजी होता है कॉल, और बचा तुम्हें, तुम्हें अंग्रेजी यू। तो सेंटेंस हमारा बनेगा सी वाज नॉट अबाउट टू कॉल यू। अगला एग्जाम्पल है, हम अंग्रेजी नहीं बोलने वाले थे, तो बी वर नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल है, हम उसे नहीं मारने वाले थे, तो सेंटेंस क्या बनेगा? बी वर नॉट अबाउट टू किल हिम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस अपने मन से सोच सोच के बना सकते हैं। मैं सोचने वाला नहीं था, तुम गीत गाने वाले नहीं थे, मैं खाना खाने वाला नहीं था, आज मैं स्कूल जाने वाला नहीं था,
वह पतंग उड़ाने वाला नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप अपने मन से बनाकर और नोटबुक बढ़िया तैयार करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या सबसे पहले है, तो भैया क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब से ही काम चला लेते हैं। जरा हम रूल पे नजर मारते हैं। रूल हमारा कह रहा है सबसे पहले आपको लिखना है वाज या वर, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद अबाउट टू को वैसे उतार देना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंत में फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल पे नजर मारते हैं। इंट्रोगेटिव का पहला एग्जांपल है, क्या वे हॉकी खेलने वाले थे। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे। अब दे के अनुसार आप बताओ वाज लगेगा या वर लगेगा। जब चार्ट पे भी नजर मार लो तो आप देखोगे दे के अनुसार क्या लगेगा, वर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वर के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है दे, उसके बाद अबाउट टू को वैसे उतार देंगे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना। तो खेलना की अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। अब प्ले लिख दिया। अब क्या बचा, हॉकी। तो हॉकी अंग्रेजी हॉकी। तो सेंटेंस हमारे क्या बनेगा, वर दे अबाउट टू प्ले हॉकी। अगला एग्जांपल है, क्या वह एक पत्र लिखने ही वाली थी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाज सी अबाउट टू को इसे उतार दो, अबाउट टू को उतार दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखना। लिखना की अंग्रेजी क्या होता है, राइट। अब बचा क्या, एक पत्र, ऑब्जेक्ट ही तो बचा है, तो अ लेटर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाज सी अबाउट टू राइट अ लेटर। अगला एग्जांपल है, क्या सीता एक मधुर गीत गाने वाली थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता के अनुसार जहाँ चार्ट में देखो सीता किसी का नाम है, तो नाम के अनुसार क्या लगेगा, वाज लगेगा या वर लगेगा। तो आप कहोगे वाज लगेगा, वेरी गुड। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाज। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। तो सीता को लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, वाला था वाली थी के लिए क्या करेंगे, अबाउट टू को उतार देंगे, वेरी गुड, अबाउट टू को उतार दिया। अब क्या बचा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना। गाना अंग्रेजी मतलब सिंग, तो हमने सिंग लिख दिया। अब बचा क्या, एक मधुर गीत। तो ए स्वीट सॉन्ग, यानी सेंटेंस क्या बनेगा, वाज सीता अबाउट टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है, क्या वे झूठ बोलने वाले थे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वर दे अबाउट टू टेल अ लाई। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भैया कुछ नहीं करना होता है, जैसे ही अभी आपने इंट्रोगेटिव बनाया है सेम इसी तरह से बनाना है, बस केवल तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जरा रूल पे नजर मारते हैं। रूल हमारा कह रहे हैं सबसे पहले वाज या वर, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है नॉट, वेरी गुड। उसके बाद अबाउट टू को वैसे उतार देंगे, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आपने रूल देखा तो आपको रूल सेम ही लग रहा होगा। इससे पहले जो इंट्रोगेटिव था उसमें और इसमें रूल में क्या फर्क है, सेम वही है, केवल तीसरे नंबर पे नॉट आ गया है, वो भी सब्जेक्ट के बाद और अबाउट टू के पहले। बस हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जरा एग्जाम्पल पे नजर मारते हैं। क्या हम अपनी किताबें नहीं पढ़ने वाले थे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वर वी नॉट अबाउट टू रीड आवर बुक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा था वी के अनुसार वर लगाया गया, सब्जेक्ट हमारा वी था, वी लग दिया। अब चूंकि ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव था इसलिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे नॉट आ गया। इसमें क्या किया गया, अबाउट टू को वैसे उतार दिया है। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या था, रीड। तो रीड बचा। अब बचा अपनी किताबें, तो आवर बुक्स। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो। अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हें एक कलम नहीं देने वाला था। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो आई के अनुसार क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, यानी कि वाज। उसके बाद मैं की अंग्रेजी आई। अब नहीं है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, नॉट। तो नॉट लगा दिया। अबाउट टू को वैसे उतार देंगे, जी हाँ, अबाउट टू को वैसे उतार दिया। अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना। देने की अंग्रेजी होता है गिव, तो लिखा है गिव। फिर तुम्हें की अंग्रेजी यू। अब क्या बचा, ए पेन, एक कलम दे रहे हैं ना, तो अ पेन। अब यानी कि सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वाज आई नॉट अबाउट टू गिव यू अ पेन। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम अपना पार्ट नहीं याद करने वाले थे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वर यू नॉट अबाउट टू लर्न योर लेसन। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम उसे नहीं जानने वाले थे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वर यू नॉट अबाउट टू नो हिम। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम WH सेंटेंस सीखते हैं। WH सेंटेंस वह सेंटेंस है जिस सेंटेंस में क्या क्यों कब कैसे वाक्य बीच में हो। और इस सेंटेंस बनाने का नियम यह है कि इसकी अंग्रेजी हम सबसे
पहले लिख लेते हैं, इसलिए WH सबसे पहले लिखा रहेगा। जरा रूल पे नजर मारते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है WH, उसके बाद आपको लिखना है वाज या वर, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। नॉट इसलिए लगा दे रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो लगाना, वरना नहीं लगाना। उसके बाद आपको लिखना है अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट WH का पहला एग्जांपल है वह स्कूल कब जाने वाला था। तो यहाँ पर कब हमारा WH है, इसलिए सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। उसके बाद आपको लिखना है वाज या वर। तो आपको वाज लगाना है या वर लगाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वाह। वाह की अंग्रेजी होता है ही के अनुसार। जरा चार्ट पे नजर मारिए, चार्ट हमारा कह रहा है वाज लगाओ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वाज। उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ही लिख देंगे। उसके बाद अबाउट टू को उतारेंगे, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं का अंग्रेजी नॉट नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, अबाउट टू। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। जाना का गो। अब क्या बचा, स्कूल, तो टू स्कूल, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, व्हेन वाज ही अबाउट टू गो टू स्कूल। अगला एग्जांपल है वह यहाँ क्यों आने वाली थी। तो यहाँ पर WH क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे वाई। वाई के अनुसार आपको लिखाना है वाज लगाओ या वर लगाओ। तो यहाँ पर आने वाली थी, यानी कि थी मतलब लड़की। लड़की के लिए क्या होता है, सी। सी के अनुसार जाए चार्ट पे नजर मारिए, क्या लगाऊं, वाज लगाऊं या वर लगाऊं। तो आपको हो गया वाज लगाओ, वाज लगा दिया। अब चूंकि यहाँ पर लड़की है, लड़की के लिए क्या लगता है, सी, तो सी लिख देंगे। उसके बाद आपको अबाउट टू को वैसे उतार देना है, अबाउट टू को उतार दिया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या, कम, तो कम लिखेंगे। अब क्या बचा, हियर, यानी कि कम हियर। व्हाई वाज सी अबाउट टू कम हियर। अगला एग्जांपल है, भाई तुम्हें क्यों नहीं पीटने वाले थे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाई वर दे नॉट अबाउट टू बीट यू। अगला एग्जांपल है, मोहन वहां क्यों रहने वाला था। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाई वाज मोहन अबाउट टू लिव देयर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।